जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इसमें एग्जामिनर ने कहा अ सम ऑफ रुपीज एक्स वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एज अ सर्टेन रेट फॉर 2 year. Had it been put at a 3% higher rate, it would have fetched rupees 300 more. The value of 4x, यानी 4x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ओरली हैंडल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए इस x को मैंने मान लिया कि मेरे पास जो था पहले वो 100 रुपीज़ था। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट निकालूं पहले और बाद में बढ़ाकर इंटरेस्ट निकालूं तो उसका डिफरेंस तो मेरे पास यही आएगा इंटरेस्ट का। तो यानी कि इन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस तो मेरे पास 3% ही दे रखा है। तो 3 × 2 = 6, यानी 100 का मैं निकालूंगा तो मेरे पास 6 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट में। बट डिफरेंस है कितना मेरे पास में आपका 300 का। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, जिससे से मल्टीप्लाई करो उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 5000 रुपीज़। और मुझसे पूछा क्या है इसने आपका 4x, क्योंकि ये x की वैल्यू है। तो 4 में x यानी कि 5000 इंटू में 4 यानी कि 20,000 क्या आएगा आपका, ये करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार से लॉन्ग से देखते देखते ये जो x अमाउंट है ये इसने क्या चढ़ाया, हायर रेट पे चढ़ाया। माना कि पहले क्या दे रहा था वो r दे रहा था r, और बाय में 100 दे रहा था। फिर इसने कहा कि भाई वो जो है इसको हायर रेट चलाता है, कितने 3% के हायर पर। तो r प्लस का ये 3 बाय में 100 इंटू में 2 ईयर के लिए इसको देता है और 2 ईयर के लिए इसको देता है। और इन दोनों का जब डिफरेंस करता है तो डिफरेंस कितना आता है आपका 300। तो निकाल लेते हैं। तो x इंटू में r बाय में 3, क्योंकि बड़ा वाला मैं ज़्यादा वाला आगे रखूंगा, अपोन में 100 इंटू में 2 माइनस का x इंटू में r बाय में 100 इंटू में 2, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा आपका 300 रुपीज़। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, मैंने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया और 2 भी कॉमन निकाल लिया। तो ये मेरे पास r प्लस का 3 बाय में 100 हो जाएगा आपका, माइनस का r बाय में 100 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 300 हो जाएगा। इस r से ये r गया तो 2x इंटू में 3 बाय में 100 इसकल टू में कितना आ जाएगा आपका 300 रुपीज़। तो ये 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 यानी कि 50। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आपकी आ गई कितनी 5000 रुपीज़। और मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी 4x की। तो 5000 इंटू में 4, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 20,000। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।